ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चल रहा है और एक प्रकार से ये उपसंहार है अध्याय का भी। तो यहाँ पर जो बातें बताई गई है उनका यदि कोई ठीक प्रकार से महत्व समझ करके धारण कर ले तो फिर अहंता ममता कामना या यूं कह दें कामना स्पृहा ममता अहंता का नाश हो जाता है। तो कल जो हमने पढ़ा था विहाय कामानीय सर्वन पुमांस्य निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांतिमिति गच्छति, इसी को यहाँ पर अगर कोई कामना स्पृहा ममता रहनता से रहित हो जाता है तो फिर उसकी क्या स्थिति होती है ये आज के श्लोक में बताया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ये ब्राह्मी स्थिति है, अर्थात ब्रह्म की ही वास्तविक स्थिति है ये, या कोई व्यक्ति की स्थिति नहीं है। और इस स्थिति को प्राप्त करके किसी को मोह नहीं होता। तो अंतकाल में भी अगर कोई इसमें स्थित हो जाता है तो भी वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो इससे पहले परिशिष्ट भाव जो पढ़ा गया आज 71वें श्लोक का, उसमें ये मूल बात आई कि कर्मयोग की सिद्धि से मनुष्य को परम शांति की प्राप्ति होती है, जैसे ज्ञान योग की सिद्धि से अमृत की प्राप्ति होती है। दोनों एक ही, यानी ज्ञान योग से जो चीज प्राप्त होती है वही कर्मयोग से होती है। अर्थात चिन्मयता में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है और जड़ता से उसका संबंध जो कभी था ही नहीं उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। वास्तव में तो अहंकार है ये जीव ने खुद ही धारण किया है और अहंकार को धारण करने से ही संसार को धारण किया है, क्योंकि अहंकार में ही संसार भरा हुआ है। जहाँ व्यक्ति है वहाँ संसार की सत्ता है, जहाँ व्यक्ति नहीं है वहाँ एक ब्रह्म ही है। इसके लिए महाराज जी ने उदाहरण दिया है कि रोज गहरी नींद में जब जाते हैं तो अभाव, हमारे अहम का अभाव है इसका अनुभव होता है। तो हम जाग करके कहते हैं कि आज मैं ऐसा सुख से सोया कि कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था तो जिसको पता था वो तो था ही, जिसको जागने पे इस बात की अनुभूति हुई कि मैं ऐसे सुख से सोया कि कहाँ था, क्या था, कैसे था, कुछ पता नहीं। तो इसका अर्थ है कि सब कुछ लीन हो गया था अविद्या में, लेकिन अपनी जो अपना अस्तित्व है वो ज्यों का त्यों ही रहा, अपनी सत्ता ज्यों की त्यों ही रही। तो ये जो सत्ता है यही हमारा स्वरूप है, और जो जिसका अभाव हो गया था गहरी नींद में वो हमारा स्वरूप नहीं है। लेकिन फिर भी जब जागते हैं तो हम जिसका अभाव ही है उसी को हम स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात ये मेरा नाम है, ये मेरी जाति है, ये मेरा पद है, ये मेरा वर्ण है, ये मेरा आश्रम है, इत्यादि। लेकिन वास्तव में जो कभी भी जिसका अभाव होता है उसका सब समय अभाव है, ये सिद्धांत है। जब गहरी नींद में अहम का अभाव होता है, इससे सिद्ध होता है कि अहम की वास्तव में सत्ता नहीं है। तो जिसकी सत्ता होती है उसका अभाव नहीं होता।
हमारी तो सत्ता है, इसलिए हमारा अभाव नहीं होता। जाग करके हम कहते हैं कि कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अपने अभाव का अनुभव नहीं करते, अपने अस्तित्व के अभाव का अनुभव नहीं करते। ये कोई नहीं कहता कि 6 घंटे मेरा अभाव हो गया था, यही कहता है कि कुछ पता नहीं था। इसके लिए उदाहरण भी दिया है महाराज जी ने। एक स्त्री की नथ कुएं में गिर गई, उसके लिए उसका पति कुएं में उतरा और जल के भीतर जाकर नथ को ढूंढने लगा। तो जल में डूबा डूबा ही उसने ढूंढ ली, लेकिन वो प्रसन्न हुआ, ढूंढ मिल गई। लेकिन वो प्रसन्नता में कुछ बोल नहीं सकता था उस समय, क्योंकि जल में था। ऐसे ही गहन सुषुप्ति में अहम के लीन होने पर मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है, पर उस समय वो बता नहीं सकता, क्योंकि सुषुप्ति में संसार का, अहम का, सब का अभाव ही है। इसलिए जागता है तब बताता है कि मैं बड़े सुख से सोया। तो ये उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है कि सुषुप्ति में अहम के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि अहम तो हमारे बिना नहीं रह सकता, पर हम बिना अहम के भी रह सकते हैं और रहते हैं। इसलिए हम अहम से अलग हैं। अगर हम अहम के साथ ही होते तो अहम मिटता, उसी समय हम भी मिट जाते। तो ये बात समझने से बड़ा लाभ होता है कि वास्तव में ये अहम है, ये हमारी मान्यता ही है। तो जब मनुष्य ये समझ लेता है कि इस शरीर से वास्तव में, शरीर और संसार से हमारा वास्तविक संबंध कुछ नहीं है, यहाँ तक कि शरीर की भी आवश्यकता फिर अनुभव नहीं होगी, तब फिर कामना स्प्रिया कहाँ रहेगी। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपने और अपने लिए नहीं मानता, पर प्रत्युत संसार की और संसार के लिए मानता है। इसलिए उसमें कामना और स्पृहा नहीं रहती। तो ये ब्राह्मी स्थिति का अनुभव जिसको हो जाता है, फिर उसको मोह नहीं होता। ये ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। ब्रह्म को प्राप्त होना क्या है? अहम का सर्वथा मिट जाना, यही ब्रह्म को प्राप्त होना है, अर्थात एक ब्रह्म का ही रह जाना। तो जिसके कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार का त्याग हो जाता है, उसकी ये ब्राह्मी स्थिति है। ये स्थिति अंत समय में भी हो जाए तो मनुष्य का जन्म मरण सदा के लिए मिट जाता है। जब तक अहंकार रहता है तब तक मनुष्य के पतन की संभावना रहती है, मोहित होने की संभावना रहती है। और जब अहंकार नहीं रहता, एक सर्वव्यापक सत्ता रहती है, तो फिर कौन कौन है जो मोहित होगा? हरिओम जी रहते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, क्या बात है हरिओम जी? हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब। नहीं, सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। खाली जिज्ञासा ये आके खड़ी हो जाती है कि जो कभी भी नहीं होता है वो कभी नहीं होता है। हाँ अच्छा, और असत को असत जान लेना ये बहुत ऊंची बात है, जी और सत्य के द्वारा ही सत्ता मिलती है उसको। जी अब समस्या इस बात की आ जाती है डॉक्टर साहब, व्यवहार काल में, कि ये मैं पना तो दूर की बात है, जो बार बार आप चेताते भी रहते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। इस पर हम खरे अगर नहीं उतर पाते हैं
तो मैं नहीं हूँ, वहां तक पहुंचने की स्थिति नहीं हो पाती है। तो एक विडंबना ये खड़ी होती है कि सीखा हुआ ज्ञान, इतना डर लगता है इस शब्द से। स्वामी जी महाराज कहते हैं, आप भी याद दिलाते रहते हैं कि पढ़ लिया, सुन लिया, सीख लिया, बोल दिया, व्याख्यान दे दिया, लेकिन जब अपने पे तौलने लगता है तो ये देखता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या स्थिति बना के रखे हैं। तो स्थिति वहाँ पश्चाताप की खड़ी होती है, व्याकुलता की होती है कि भगवान की कृपा है, गीता जी की कृपा है, संत की कृपा है, और ये बात समझ में भी आ जाती है, लेकिन व्यवहार काल में कहीं न कहीं चूक हो जाती है। तो तो एक बात हाँ, हाँ बोलिए। नहीं बस डॉक्टर साहब, आप किसी भी ढंग से समझाएं कि ये स्थिति सदैव सुकृति में चली जाए। जी। हाँ, ये भगवान यहाँ पर ये बात कहते हैं और स्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं कि हम तो सत हैं, ये बात सिद्ध हो गई भाई। गहरी सुषुप्ति में हमारा भाव नहीं होता, तो इसलिए हम तो सदा रहते हैं। चाहे पूरा संसार और सब कुछ डूब जाए, फिर भी हम ज्यों के त्यों रहते हैं। गहरी सुषुप्ति में तो पूरा संसार डूब ही जाता है, तो हम रहते हैं। लेकिन हमारी सत्ता कभी नहीं मिटती, ये बात हमारे समझ में, अनुभव में आती है। इसको हम स्वीकार करें। और जो हमारे सामने उत्पन्न और नष्ट होता है वो वास्तव में दिखता है, पर प्रतीति मात्र ही है, वास्तव में वो नहीं है। और ये बात शास्त्रों में बताई गई है कि जैसे रात के समय में रस्सी पड़ी है, उसको सांप समझ लिया जाता है तो आदमी डर करके जाता है। लेकिन प्रकाश में जब दिख जाती है कि यहाँ रस्सी है, तो फिर सांप की सत्ता नहीं रहती। ऐसे ही जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, जिन्होंने ये स्पष्ट रूप से अनुभव कर लिया कि ये जो बदलने वाला संसार और शरीर है, ये दिख भले ही रहा है, लेकिन ज्ञान रूपी प्रकाश में इसकी कोई सत्ता नहीं। तब क्या है कि फिर इसके पीछे दौड़ना बंद हो जाता है। इसी को तो मोहित होना कहते हैं, जो इसके पीछे दौड़ते हैं। ये बात कहते हुए, सुनते हुए, सुनाते हुए भी इसके प्रति ममता, इसकी कामना, इसकी स्पृहा रखना, यही तो इसके पीछे दौड़ना है। तो ये सीखा हुआ है। सीखा हुआ का अर्थ है कि ये बात कहते भी हैं और सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, लेकिन फिर भी जहां पर धन दिखा वहां पर उसके पीछे दौड़े, जहां पर यश दिखा वहां उसके पीछे दौड़े। तो वास्तव में ये हमने इसकी सत्ता को हमने ही महत्व दे रखा है। वास्तव में तो सत्ता है ही नहीं, चाहे हम कितना इसको सत्य मान लें, ये तो नष्ट हो गई। लेकिन हमने ही इसको मान लिया, ये रुपया बहुत अच्छा है और ये परिवार बहुत अच्छा है और ये मान बढ़ाई बहुत अच्छी है, ये शरीर है, ये रहना चाहिए इत्यादि। जबकि इसका कोई फायदा नहीं है। ये तो हमारे सामने ही जा रहा है, हमारे देखते देखते ही जैसे कोई हाथ में ली हुई बालू है वो फिसलती चली जाती है, ऐसे ही ये हमारे सामने ही फिसल रहा है। और फिर भी इसकी चाहना रखते हैं तो कामना हो गई, इसकी ममता रखते हैं ये मेरा है, कहीं चला ना जाए तो ये ममता हो गई। तो इन सब से मिलकर के और ये सब अहंता को दृढ़ करते हैं। तो इसलिए इस पर गंभीरता से विचार ये होना चाहिए कि जिसको हमने जान लिया कि ये दिख रहा है, पर वास्तव में ये मिलता नहीं, आज तक किसी को मिला नहीं और इसकी स्वतंत्र सत्ता है नहीं, ये बदलता हुआ ही दिख रहा है, यानी कि मौत के मुंह में जाते हुए ही दिख रहा है। तो जो खुद ही मर रहा है वो हमें अमरता का अनुभव कैसे करा देगा? इस दृष्टि से विचार करें तो फिर मनुष्य
ये मेरा नहीं है और ये मुझे नहीं चाहिए, इस पर स्थिर हो जाता है। और इस पर स्थिर होने से फिर वास्तव में इसकी सत्ता का मोह है वो मिट जाता है। यही वास्तव में यहाँ पर भगवान का भी और स्वामी जी महाराज की भी तात्पर्य है। अगर असत को जानने से असत की निवृत्ति न हो तो वास्तव में असत को जाना ही नहीं, पर तुझ सीखा है। सीखे हुए ज्ञान से असत की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि ये सत्ता तो हमारी दी हुई है। धन को वास्तव में धन की सत्ता थोड़ी है। हमने कहा है धन बहुत अच्छा है, तो हमने इसको सत्य माना है। ऐसे ही शरीर की स्थिति वास्तव में है थोड़ी, ये तो फिसलता ही जा रहा है, लेकिन हमने ही कहा कि ये है और इसके मोह में फंसे हुए हैं। तो इसलिए हमें इस पे गंभीरता से विचार करके, और ये वास्तव में है नहीं, दिख रहा है। तो जैसे सर्प है वो दिख रहा है, सर्प नहीं है, तो फिर दोबारा फिर मोह नहीं होता उस पे। ऐसे ही जब एक बार देख लिया कि ये रस्सी है, सर्प नहीं है, तो फिर दोबारा कैसे मोह होगा। ऐसे ही संसार को एक बार नहीं अनेक बार देख लिया कि ये मर रहा है, समाप्त हो रहा है, तो फिर इसकी सत्ता कैसे रह सकती है। और अगर सत्ता रहती है तो अभी तक हमने इसको असत जाना नहीं। तो इतना मात्र ही है, असत को असत जानना मात्र ही है। बात में सत की प्राप्ति नहीं करनी पड़ती, सत तो स्वतः ही प्राप्त है, हमें उसका अनुभव हो जाता है। अब इसमें कोई विशेष बात है तो उस पर विचार विमर्श किया जाए आपस में। डॉक्टर साहब ये जैसे कहते हैं नहीं को नहीं मानने से है कि प्राप्ति हो जाती है, तो वो भी यही बात है क्या, असत को असत मानने वाली? यही बिल्कुल यही बात है। अब आप ये बताइए कि रस्सी और सांप का उदाहरण कितना अच्छा है कि आपको दिख रहा है सांप है इसलिए डर गए, और प्रकाश में देखा तो रस्सी है, तो क्या फिर आप उसको सांप समझ सकते हैं? ये बताइए। नहीं समझेंगे फिर तो सच सोचेंगे रस्सी है, ऐसी जान। बात है, ऐसी बात है कि वास्तव में जिसने इसको असत समझ लिया उसको ममता कैसे हो सकती है। भाई जैसे सिनेमा के पर्दे पे मान लीजिए मिठाई बन रही है, तो क्या हम लोग जाकर के और वहां मिठाई खाने के लिए खड़े होंगे या मांग लेंगे उनसे। दिख तो रही है और भाप भी निकल रही है, पर हमारे ये पक्का निश्चय है कि वहां कुछ नहीं है। और वो दिखता भी कब है, जब अंधेरा होता है तब दिखता है। वहां सिनेमा हॉल में लाइट जला दो तो खाली पर्दा ही दिखता है। तो ये अज्ञान में ही, ये अज्ञान से ही संसार सच्चा दिखता है। जहां ज्ञान रूपी प्रकाश हुआ वहां तो ये कुछ भी नहीं है, प्रतीति मात्र थी और है। तो इस पर थोड़ा महाराज जी, गंभीरता से महाराज जी, ये प्रकाश अच्छा, ही नहीं हुआ और ये ज्ञान ही नहीं हुआ, ये प्रकाश और ज्ञान हो जाए। ये हाँ, ये तो प्रकाश में ही सांप और रस्सी, प्रकाश जरूरी है। और फिल्म का बताया आपने तब भी अंधेरा है, वो प्रकाश, वो ज्ञान रूपी प्रकाश, वो हम लोगों में सबके हो जाए। मतलब ये उदाहरण आपने सिनेमा का रस्सी सांप का बताया, अब उसमें आपने ये बताया प्रकाश का बड़ा रोल है। हाँ वो प्रकाश हमारे अंदर कब जागेगा, जो है साधन तो कर रहे हैं वो। वो प्रकाश है, वो वास्तव में सबको है। हम उसका आदर कहाँ कर रहे हैं। हमारे सामने सब मर रहे हैं कि नहीं, हमारे सामने सारी वस्तुएं सड़ रही है कि नहीं। आप बहुत बढ़िया फल लाते हैं और 2 दिन में पड़ा पड़ा ही वो सड़ जाता है। ऐसे ही आप भोजन कितना अच्छा बनाते हैं और सुबह देखते हैं तो उसमें बदबू आने लगती है। ऐसे ही ये आदमी को आपने कल देखा था, आज उसके घर से रोने की आवाजें आ रही है। पर हम इस ज्ञान का आदर करते हैं क्या, कि भाई जो दिख रहा है वो नष्ट भी हो रहा है हमारे सामने ही? क्या हम इस बात का आदर करते हैं? जब तक हम जाने हुए का, अपने ज्ञान का आदर नहीं करेंगे, तब तक वो ज्ञान प्रकट नहीं होगा। इसी का तो नाम तत्व ज्ञान है, और क्या है। तत्व ज्ञान का मतलब है कि सार को समझ लिया, तत्व को समझ लिया। दिखता रहे, चाहे दिखता रहे। जैसे मैंने सिनेमा का उदाहरण दिया, साफ
सब दिख रहा है कि यहाँ मिठाई बन रही है, लोग मिठाई खा रहे हैं, तो हमारी प्रवृत्ति नहीं होती कि वहां जाकर हम भी खा लें। तो ये विवेक जब तक हम जाने बे का आदर नहीं करेंगे, तब तक ये विवेक है, ये तत्व ज्ञान में परिणित नहीं होगा। ये बात है। डॉक्टर साहब एक बात रखना चाह रहे थे, सुरेश भाई हाँ। ने जो बात रखी कि जी। नहीं को नहीं जान लिया तो है ही रहता है के द्वारा ही नहीं को नहीं अनुभव होता है। हाँ। अब यहाँ दिक्कत ये आती है कि स्वयं ने अनुभव किया कि ये सत्ता मात्र है ही है, नहीं नहीं है, प्रतीति होती है, जैसे सिनेमा वाला दृष्टांत। लेकिन गलती हमसे क्या होती है कि हम स्वयं से ये बात सुनते हैं, जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन व्यवहारिक जगत में या प्रैक्टिकल रूप में मैं के द्वारा इसको हम व्यवहार करते हैं, मैं के द्वारा। तो मैं का ही ये परिवार है, तो जब मैं व्यवहार में आएगा तो मेरा को अपना मानेगा ही, अमानता ही है। तो यहाँ मैं के द्वारा व्यवहार चलता है और स्वयं के द्वारा सुनना जानना है। तो जान लेता है कि मैं तो अनुभव कर लिया, स्वयं के द्वारा सुन लिया, स्वीकार भी कर लिया, मान लिया। व्यवहार में मैं के द्वारा प्रवेश करता है। तो ये मैं जब तक पकड़े रहेगा तब तक स्वयं की स्वीकृति कैसे व्यवहारिक में आएगी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, इस पे कल बात हुई थी कि साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग करना है। ये पहले अहं का त्याग नहीं होगा, पहले हम ये ममता का त्याग करेंगे, जो कि सरल है। सरल कैसे है कि जो मिलता है वो और बिछड़ता है, वो वास्तव में अपना नहीं होता। मिला हुआ है वो बिछड़ जाता है। ये अगर पहले पक्का होगा तब जाकर के अब आप शरीर को तो मेरा मेरा मानते रहेंगे और फिर सोचते हैं कि मैं मिट जाए, तो नहीं मिटेगा। बस ऐसे यही ही का नाम है डॉक्टर साहब यही का नाम है कि शरीर को मेरा मान रहे हैं और मैं अभी पीछे है, उसकी बातें नहीं करना है। तो शरीर हाँ, को मेरा मानना अगर स्वीकृति नहीं करेंगे तो हमको संसार में मेरापन कैसे छूटेगा? यही तो मैं कह रहा हूं कि जब तक शरीर को आप अपना मानेंगे तो आप संसार को ही अपना मान रहे हैं। बिल्कुल मानेगा ही। तो इसलिए पहले साधकों की दृष्टि से स्वामी जी महाराज ने कहा कि केवल अहंता का त्याग कर रहा हूं, अहंता का त्याग कर रहा हूं, तो अहंता का त्याग नहीं होगा। जी पहले बिल्कुल। जो चीज सामने दिख रही है कि ये प्रतिक्षण हमारे सामने नष्ट हो रही है, तो उसका अभाव मानने में क्या जोर आता है, और उसको मेरापन न रखने में क्या जोर आता है। पहले इस विवेक का हमको आदर करना पड़ेगा कि हमारे सामने जो चीज खत्म हो रही है वो मेरी नहीं है। ये शरीर हमारे सामने ही तो खत्म हो रहा है, आप बताइए। हमारे देखते देखते ही तो ये जवान और बचपन का इतना अच्छा शरीर है, वो झुर्रियां पड़ गई और ये जैसे कोई फूल मुरझा रहा है, ऐसे हो रहा है। तो जब तक हम इससे अपने आप को अलग अनुभव नहीं करेंगे, अर्थात ये मेरा नहीं है, तब फिर अहंता का मिटने का अनुभव कैसे होगा। साधक के लिए ये बात है, कहाँ से शुरू करना है। खाली शास्त्रीय बात करेंगे तो ये बात कल महाराज जी ने कही व्याख्या में कि शास्त्र में तो पहले अहंता का त्याग कहा है, लेकिन साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग करेगा, तब फिर जब ये मेरा है ही नहीं तो फिर मैं कैसे हो सकता है। न तो धन मेरा है, न ये शरीर मेरा है, न परिवार मेरा है, न जमीन मेरी है। इस बात का तो अनुभव पहले करना पड़ेगा। ये तो अपने विवेक का इतना आदर तो करना पड़ेगा कि जो मिला है साथ में लाए नहीं और साथ में ले जा सकते नहीं, मिला हुआ है और प्रतिक्षण बिछड़ रहा है, इसलिए मेरा नहीं है। तब फिर आगे कामना भी छूटेगी, स्पृहा भी छूटेगी, क्योंकि मेरा नहीं है, ये मिला हुआ ही मेरा नहीं है, तो और की कामना क्यों करेगा। ये वास्तव में इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इस तरह से कामना स्पृहा भी छूट जाएगी, तब अहंकार भी नहीं रहेगा। ये प्रक्रिया बताई है स्वामी जी। महाराज जी माफ करना, घर में अपने सब गृहस्थ में हैं सारे साधक भाई,
तो गृहस्थ में जैसे अपने जैसे मैं मेरे परिवार से बचपन से आया थोड़ा, तो मेरे माता पिता के यहाँ मैंने ममता कम देखी, और हो सकता है तो ममता एक जना अगर करता है तो जरूरी तो नहीं दूसरा बेटर हाफ जो है वो ममता वो ज्यादा करता है। तो समझ गए होंगे, तो ऐसे करके गृहस्थ में ये भी तो रहता है ना, क्लेश रहता है कि बच्चे हैं तो बच्चे तो बाद की बात है, आपका बेटर हाफ जो कि 40-40 साल से है तो ममता तो अपने गृहस्थ में रहती है, बच्चों में ममता माँ की ज्यादातर देखने में आती है। इस पे थोड़ा गौर करिए, विचार समझ में आ गई बात। देखिए, आप किसी की ममता नहीं छुड़ा सकते जब तक वो नहीं छोड़ना चाहे, लेकिन आप छोड़ सकते हैं। छोड़ना चाहते हैं तो साहब वो विरोध होता है ना, जो घर में जो है वो कहते हैं आप तो जो है बच्चों के अंदर जो है वो बहुत कुछ सुनना पड़ता है साहब। अरे सुनते रहो ना, तो संसार सुनाता रहेगा, लेकिन आपका ये दृढ़ निश्चय है कि जो नष्ट होता है वो मेरा नहीं है। ये तो आपको करना पड़ेगा। आप चाहे कि मेरी स्त्री है ये भी ममतारित हो जाए, बच्चे भी ममतारित हो जाए, तो तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार नारायण तू बैठकर अपनो भुवन भुआर। ये नहीं हो सकेगा कि संसार में है, हम तो ग्रस्त में हैं और इसमें तो मेरापन रखना ही पड़ता है। नहीं, आप माँ बिल्कुल रखती है, पिताजी रखते हैं, बिल्कुल भतीजे रखता है। पूर्णतः सही कह रहे हैं कि किसी की ममता हम नहीं छुड़ा सकते घर में। इवन कभी पति ममता वाला ज्यादा होता है, पत्नी भी हो सकती है ममता रहित हो, तो वो पति को नहीं छुड़ा सकती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खुद कोई ना, आपको भगवान ने गीता में कहा उद्धरेद आत्मान आत्मानम आत्मानम अवसादयेत, हे मनुष्य तू अपना उद्धार कर। ये तो नहीं कहा कि तू परिवार के लोगों का सबका उद्धार कर। तो जो अपने ज्ञान का आदर नहीं करता वो अपना ही शत्रु है। अगर ये बात हमारे समझ में आ जाए तो हमें हमारे से कोई कितनी ममता रख के उनकी सेवा कर दो जो हमसे ममता रखता है। सेवा करना है हमारा फर्ज, न कि मेरा मानना, क्योंकि वो भी मुझे अपना मानती है इसलिए मैं कैसे उसको अपना न मानूं। तो ठीक है, दोनों एक साथ ही डूबेंगे और क्या है। नहीं डॉक्टर साहब ऐसे करें क्या, बाहर से रोल तो डबल रोल करते रहे, बाहर से तो मतलब दिखावा अपने जो व्यवहार करते रहे, भीतर से मानना ये सब चीजें तो ये हमारा अरे नहीं, डबल यही रोल तो की जरूरत नहीं है, आप सेवा करते रहिए। संसार को सेवा चाहिए, ममता नहीं चाहिए। सुरेश जी कह रहे हैं ना, सुरेश भाई जी कह रहे हैं तो भाई बाहर से विरोध करते हैं तो अपने बाहर से तो भले ही करो, भीतर से तो अपने स्वीकार करना है ना, ये बात यही तो नहीं है क्या? सच्ची राम बात राम। तो यही है कि हमें संसार, देखिए संसार, अगर मैं आपके माला फेर रही हूं दिन भर, तो वो पति आकर कहता है रोटी नहीं बनाई, बोले मैं तो आपकी माला फेर रही हूँ, आप मेरे हैं, आप मेरे हैं, इस तरह मैं कर रही हूँ। तो क्या आप ये पसंद करेंगे कि भाई तू सेवा कर रोटी बना, ये पसंद करेंगे? तो संसार किसी को मेरा मानना पसंद जरूरी नहीं है, उसको सेवा कर रहे हैं कि नहीं ये जरूरी है। तो जिसको संसार को सेवा चाहिए उसको सेवा कर दो। ममता करना सेवा ये की तो कोई हमारी मापदंड अपने अपनी, जैसे स्वामी जी ने कहा है कि अपनी सामर्थ्य से सेवा कर सकते हैं, जब हमारी सामर्थ्य नहीं हो तो हाथ जोड़ दो। तो बच्चों में भी जो है, करने का कौन बोल रहा है? नहीं ज्यादातर घर में ये रहता है सामर्थ्य से आप अंत ही नहीं आता जो है, आप सेवा कर रहे हो। देखिए आप प्रसंगात्तर जा रहे हैं, बात ये है ही नहीं ये प्रसंग की वो ज्यादा मांग रहे हैं, तो ज्यादा मांग रहे हैं तो अपने हाथ जोड़ लो, भाई नहीं है मेरे पास, इतना ही है। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। डॉक्टर साहब 4 बज गए, एक दो बहन भाइयों का और जैसे सवाल है तो एक बार उनसे पूछ लें क्या, उनकी क्या जैसे, ताकि थोड़ा जरूर जरूर जरूर। हाँ तो पहले प्रीति जी आप जैसे म्यूट खोला था, प्रीति अकोला वाले, जैसे कुछ आपने क्या पूछना है, सार रूप से पूछना है, अपने सबको समय कम है। हाँ जी बोलो। डॉक्टर साहब प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम नारायण। डॉक्टर साहब आपने स्टार्टिंग में बोला था कि ये अहम वास्तव में हमारी मान्यता ही है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी बात। मेरा ये कहना है कि जैसे हम बोलते हैं भक्ति के द्वारा कि भगवान विष्णु ने अनेक रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे बहुत सारे रूप बना के और लीला के रूप में
तो हम सब करें, लेकिन हम इससे संबंध न जोड़े अपना, तो उससे ममता और कामना दोनों से हम मुक्त हो जाएंगे, तो फिर हम अपनी स्थिति में आ जाएंगे, ऐसा मुझे लगा पूरा सुनने के बाद। ठीक बात है। ममता का संबंध क्यों जोड़ो, सेवा कर दो बस। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। जी राजेंद्र जी तोमर जी, आप क्या पूछ रहे हैं? राजेंद्र जी तोमर जी। डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। नारायण नारायण। ये आज जो अपन ने 2 का 71 का ये लास्ट में बताया ना, सबका त्याग होने पर अहंकार शेष रह जाता है, पर अहंकार का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। यहाँ तो समझ में आई, लेकिन इसी बात को यहाँ पर जो है 7वें अध्याय के ये 4-5वें श्लोक की जो व्याख्या है उसके अंदर अहंकार इतियम में ये बात आई है, ये मेरे थोड़े समझ में नहीं आ रही, तो थोड़ा आप बताएं। यह धातु रूप अहंकार तो अपरा प्रकृति जड़ है, पर मैं हूं यह ग्रंथि रूप अहंकार केवल अपरा प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत इसमें परा प्रकृति चेतन मिली हुई है। ये बात भी समझ में आई। अब यहाँ कह रहे हैं ये तत्व ज्ञान होने पर जन्म मरण देने वाला ग्रंथि रूप अहंकार तो नहीं रहता, ये भी ठीक है, पर अपरा प्रकृति का धातु रूप अहंकार रहता है। ये क्या, ये समझ नहीं है। नारायण नारायण। ये तो यही बात है कि आप किसी सत से ये पूछेंगे कि महाराज ये कमंडल किसका है, तो वो ये तो कहेगा कि हाँ ये मेरा है, लेकिन वो मेरा मानता नहीं है। तो ये एक प्रकार से सिर्फ संकेत मात्र का अहंकार और संकेत मात्र की ममता है, बोलने के लिए रहती है, वास्तव में नहीं रहती। बहुत बढ़िया, समझ में आया। नारायण। वास्तविक अहंकार नहीं रहता, वास्तविक ममता भी नहीं रहती। वो भी यही कहेंगे ना, मैं आपको समझा रहा हूं ये बात, मैंने आपको 2 बार समझाई है, आप अब इसको समझने की कोशिश करिए। तो वो मैं समझा रहा हूं ऐसा बोलता तो है, तो ये धातु रूप है, वास्तव में ग्रंथि वाला अहंकार नहीं है, क्योंकि आप माने चाहे नहीं माने उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी तोमर जी कह रहे हैं समझ में आ गया है, तो ठीक, अच्छी बात है। और किसी बहन भाई को कोई बात पूछनी हो, समय कम है, तो कोई सार रूप से पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। हाँ महाराज जी राम राम। राम राम। राम राम। महाराज जी सेवा करेंगे तो सेवा करने के लिए ही तो यथायोग शरीर के साथ संबंध होगा, तो उसके अनुसार यथायोग व्यवहार बनेगा। तो सेवा के लिए तो पहले जो शरीर को ही स्वीकार करना पड़ेगा। तो शरीर को मैंने थोड़ी कहा है कि मार डालो, वो तो काम के लिए पड़ा है। जैसे कोई वस्तु पड़ी है उससे सेवा कर दिया, ऐसे शरीर से भी सेवा कर दी। शरीर को मेरा मानना कहाँ जरूरी है इसमें। महात्माओं के द्वारा भी सेवा होती है, तो वो शरीर को अपना मान करके नहीं करते हैं, और हम लोग शरीर के द्वारा सेवा अपना मान के करते हैं, तो वास्तव में वो ममता युक्त कार्य है, वो सेवा कहाँ है। जी महाराज यही बोल सेवा रही का है। तो वास्तविक अर्थ ये है कि वस्तु पड़ी है, इससे सेवा कर दी अगले की, क्योंकि मिली हुई वस्तु से और संसार की सेवा कर दी। इसको मेरा मानना ये कहाँ जरूरी है। महात्मा लोगों के द्वारा भी सेवा होती है, तो वो सेवा तो करते ही है, वो सत्संग कराते हैं, ये भी सेवा ही है, वो बोलते हैं, ये भी सेवा ही है, वो प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ये भी सेवा ही है। लेकिन वो ये थोड़ी मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा तत्व ज्ञानी हूँ। वहां पर तो भगवान के सिवाय और किसी की सत्ता ही नहीं रहती। जी प्रणाम महाराज। प्रणाम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक है तो समय तो हो रहा है, खाली 1 मिनट में बता देना कि जैसे इस आया था इस तक प्रज्ञा को शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती, तो हम लोग ये मान लें क्या साधक है भाई हमारे जो आए हैं वो काम हो गया, परमात्मा प्राप्ति का या जो लक्ष्य है वो तो हो गया, तो फिर शरीर रहे नहीं रहे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये अनुभव होएगा क्या हम लोगों के बाद? ये नहीं मानेंगे तो आप कौन सा शरीर को रख लेंगे। नहीं रख तो रख लेंगे, कौन सा स्वस्थ रख लेंगे, कौन सा इसको बूढ़ा होने से बचा लेंगे, कौन सा इसको रोगी होने से बचा लेंगे। शरीर मेरा है ये मानना केवल मरण के लिए जरूरी है, बाकी जरूरी है नहीं। तो डॉक्टर साहब बार बार सुनते हैं ना कि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए बना है, तो मेरा इसका क्या अभिप्राय इस बात का? अभिप्राय यह है कि इस शरीर में ये विवेक आपको मिला है, बाकी और शरीरों में ये विवेक है नहीं। ये तात्पर्य है। शरीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति थोड़ी होती है, जड़ता से चेतनता की प्राप्ति नहीं होती। ये शरीर ये मौका है कि मनुष्य शरीर का मौका है, इसमें आप भगवान से प्रेम कर सकते हैं और अपने आप को स्वरूप को पहचान सकते हैं। ये मौका है, इसलिए कहा गया, बाकी शरीर का कोई रोल नहीं है, मौका ही रोल है।
जी जी, बहुत सुंदर, बहुत मजा आता है पूरी तरह से और सबका समाधान भी हो गया, सब समय भी हो गया, तो अब जय बोल हाँ, बोलते हैं। जय बोला, जय बोला। हाँ जी सुरेश